अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में देखेंगे फाइनल टर्म प्रिपरेशन सब्जेक्ट एजुकेशन 302। ठीक है, एक बात यहाँ पे आप समझते चलें कि जो आपके क्विज नंबर 3 और 4 होते हैं उसमें जो MCQs आते हैं मोस्टली आपका फाइनल टर्म प्रिपरेशन में भी वही MCQs आते हैं। और ये फाइल मैंने इस तरह से क्रिएट की है पास पेपर से लेकर और बाकी चीज़ें, लेकिन इस फाइल के अंदर कोई आपको डुप्लीकेट क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मैंने डुप्लीकेट रिमूव करके, कोई स्पेलिंग मिस्टेक थी, कोई इनकरेक्ट आंसर थे, वो करेक्ट करके मैंने ये फाइनल फाइल बनाई है आपकी। ठीक है, और उन फाइल का रेफरेंस से बनाई है जिनमें से पेपर ऑलरेडी आ रहा था, जो पास प्रूवन थी कि हाँ भाई इनमें से पेपर आते हैं। बस उनमें से जो डुप्लीकेट क्वेश्चन होते थे किसी फाइल में, किसी में इनकरेक्ट होते थे, इनकम्प्लीट, वो सारा कुछ मैंने कंप्लीट करके बनाई है ये फाइल। तो ये फाइल ना कि सिर्फ आपकी फाइनल टर्म प्रिपरेशन में हेल्प करेगी ऑब्जेक्टिव, साथ में आपके क्विज नंबर 3 और 4 में भी आप इसको फाइल को ओपन करके क्विज अटेम्प्ट करें, उसके क्वेश्चन सर्च करें, पूरे क्वेश्चन आपको फाइंड होंगे। मैं यहाँ पे एक लाइव कुछ 3, 4 कोई अटैच भी कर दूंगा कुछ MCQs, तो वो फिर आपको आइडिया भी हो जाएगा कि इसमें से कितना पेपर आ रहा है और कितने क्विज़ में से चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब ज़ाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, 1 बाय 1 तो रीड करके अगर समझाया जाए तो बहुत लेंथी हो जाएगा, और वैसे भी MCQs के अंदर कुछ समझने वाला ख़ास नहीं होता। वही एफर्ट्स मैं कहता हूँ स्टूडेंट को कि सब्जेक्टिव पार्ट पे करिएगा अगर समझने वाली करनी है। तो यहाँ पे बस क्वेश्चन रीड करें, उनके आंसर्स याद रखें, एंड अगर कोई एक आधा क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा उसको स्किप कर दें, उस पर इतना टाइम ना लगाएं कि आपका बाकी क्वेश्चन रह जाएं। काफ़ी बड़ी फाइल है, तो ये आप मुझे फाइल ले लें और अपनी तैयारी कर सकते हैं और क्विज भी इसमें से अटैम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, इसकी जो नेक्स्ट पार्ट होंगे सब्जेक्टिव के, इसी सब्जेक्ट के, वो हम आपको हर क्वेश्चन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे सिंपल वर्ड में। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ यहाँ से पढ़ के सुनाएंगे, हम आपको सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर और आप जाके पेपर में अच्छे से खुद से लिख सकें, आपको रटना लगाना पड़े। जैसे कि अभी उन्होंने पूछा था कि अपनी वर्डिंग में बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि चिल्ड्रन बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी एक्टिविटीज़, तो आप कह सकते हो इनकरेज कौन सी एक्टिविटी, रीडिंग, स्टोरी टेलिंग, यहाँ पे और नहीं है मैं अपने पास से बता देता हूँ। आप ग्रुप स्टडी कह सकते हो, पीयर स्टडी कह सकते हो कि वो जब आपस में ग्रुप स्टडी करेंगे, एक दूसरे के साथ कंपटीशन में काम करेंगे तो वो लैंग्वेज जल्दी डेवलप करते हैं, एक दूसरे की लैंग्वेज समझते हैं। तो ये चीज़ें आप अपने पास से लिख सकते हो, बाकी यहाँ पे आंसर में भी है। तो इसी तरह आपको बाकी क्वेश्चन भी समझाए जाएंगे सब्जेक्टिव पास्ट में। अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ MCQs और कुछ 3, 4 के ऐड कर देता हूँ। ठीक है, and thanks for watching. See you in the next one.